वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो फाइनल आंसर की है उसके संबंध में बात करेंगे कि कब तक आपकी जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो कट ऑफ है उसको लेकर के बात करेंगे। यानी कि टीजीटी पीजीटी में कट ऑफ में नया परिवर्तन को लेकर के और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा ये भी हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ बैकलॉग सीटों के संबंध में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले कैंडिडेट हैं वो वीडियो को जरूर देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग कट ऑफ के संबंध में भी बात करने वाले हैं कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। देखिए, कट ऑफ जाने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ जरूर आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर की है यानी कि जो इसकी फाइनल आंसर की है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी पीजीटी की, वो आपकी आज यानी कि 27/9/2024 को आज ये फाइनल आंसर की आपका जारी किया जाएगा। अगर तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो आज ही आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कट ऑफ को लेकर के और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा बैकलॉग सीटों के संबंध में और डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि कुछ घंटों की बात। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था वो 9वीं 10वीं का आपकी परीक्षा 21/7/2024 को कराई गई थी। यानी कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच परीक्षाएं आपकी आयोजित की गई थी टीआरई 3.0 की। यहाँ पे देखिए, कुल पदों की अगर संख्या की बात करें यहाँ पे तो आपकी जो 16,000 कुछ पदें हैं, तो यहाँ पे 17,000 जो SC/ST की 65 सीटें हैं उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आपकी 17,035 सीटें टोटल हो रही हैं। ठीक, और कुल आवेदन की अगर बात करें तो 1,44,911 आपकी ये टोटल जो है ये कुल आवेदन आए हुए थे। अब परीक्षा में जो उपस्थिति अगर बात करें यहाँ पे तो 1,41,000, यहाँ पे 1,31,265 ये उपस्थिति है। इस हिसाब से अगर देखेंगे परसेंटेज में तो उपस्थिति प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 90 या 91% यहाँ पे हो रहा है। और एक सीट पर फाइट आप देख रहे हैं 7.7, यानी कि आप इसे मान करके चल सकते हैं कि 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ये तो आपकी एक बेसिक डाटा हो गई जो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये डाटा जब तक आप जानेंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ जो वैकेंसी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और कितने कैंडिडेट ने परीक्षा दिया है ये भी आपके पास जो है जानकारी आपके पास होगी, तभी जाकर के आप जो है कट ऑफ को सारी चीज़ें बता पाएंगे। एक नज़र यहाँ पे सीटों की संख्या पर जान लेते हैं कि सीटें कितनी कितनी हैं। हिंदी में आप देख पा रहे हैं 9वीं 10वीं की बात करें यहाँ पे तो पुरुषों के लिए जो है 2,069 सीटें हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी में 3551, विज्ञान में 2,969, गणित में 2,030, सामाजिक विज्ञान में 1,600 सीटें हैं यानी कि पुरुष वर्ग में। संस्कृत की बात करें तो 2,204 सीटें हैं। उसके बाद से यहाँ पे उर्दू की बात करें तो 1,353, और यहाँ पे अरबी की 194, फारसी 288, बांग्ला 92, और यहाँ पे ललित कला की अगर बात करें तो 28 सीटें हैं। और नृत्य की, शारीरिक शिक्षा, ये सभी जो सब्जेक्ट आप देख पा रहेंगे ये आपकी जो है 9वीं 10वीं की है। ठीक है, और इसमें जो है महिलाओं की सीटों की संख्या आप देख पा रहेंगे कि सीटों की संख्या जो महिलाएं हैं उसमें कितनी आपकी सीटें दिखेंगी, यानी कि 6,030 सीटें जो हैं वो महिलाओं की सीटें हैं। अगर यहाँ पे आएंगी तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो कुल अगर पद आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया भी है, और 16,970 पद हैं आप। ठीक है, जिसमें से 65 सीटें आपकी जो है वहाँ पे अलग से हैं जो SC/ST वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल था कैंडिडेट का कि 9वीं 10वीं की जो फाइनल यहाँ पे कट ऑफ होगी वो क्या होगी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिख करके रखा है पहले से वो आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे अगर टीआरई 1 की एक आप जो देख रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 55 और 88, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो टीआरई 1 का है, और जो रेड कलर में आपका दिखा हुआ है ये टीआरई 2.2 की कट ऑफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले जब पीआरटी की मतलब कि अगर यहाँ पे बात करें 9वीं 10वीं में जो हिंदी का यहाँ पे 55 और 88, ठीक है, तो कितना यहाँ पे अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे देखने को अगर देखा जाए तो लगभग 33 नंबर का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है हिंदी में। यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर बातें की जाए तो इसमें हिंदी में जो है आपकी 33 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। यहीं पे यूआर कैटेगरी फीमेल की अगर बात करें तो 87 आपकी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनए का समझ लीजिए, एनए का मतलब नॉट अप्लीकेबल। तो ये जो कैंडिडेट है मतलब कि यूआर कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनका कट ऑफ पुरुष के मतलब कि पुरुषों से अधिक भी आ गया, तो ये पुरुष वाले सीट में चली गई, इसलिए यहाँ पे एनए लिख दिया गया है। यहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे पहले किया गया था कि यहाँ पे देखिए जूम करते हैं, और यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 और 79 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 48 और 79 दिया गया है।
उसके बाद से यहाँ पे EWS फीमेल की बात करें तो 39 और 79, यानी कि आप यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं कि EWS फीमेल का और EWS मेल का जो है कट ऑफ है वो दोनों समान गया था। ठीक, इसी प्रकार EBC में देखिए, EBC में TRE 1 में 41 गया था और फीमेल का जो है 39 गया था, तो 2 नंबर का अंतर यहाँ देखने को मिला। और इस बार जब TRE 2 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें क्या था, 72 यहाँ पे था, फिर 72 यहाँ पे था, तो यहाँ पे अंतर नहीं देखने को मिला, यानी कि सेम आपके जो कट ऑफ थे मेल और फीमेल के। इसी प्रकार BC की बात करें, BC में देखिए यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 81 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नॉट अप्लीकेबल, यानी कि BC फीमेल की कैंडिडेट, BC जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे अधिक नंबर होने की वजह से हमको लगता है कि इस पे ये इनका जो है सीट जो है पुरुषों की सीट पर ये आ चुकी हैं। और देखिए यहाँ पर भी आपका 81 गया है BC, और यहाँ पर भी 81 आपका BC फीमेल के लिए। APSC की बात करें तो यहाँ पे TRE 1 की भर्ती में 39 गया था, और इस बार की भर्ती में जो TRE 2 की भर्ती है वो 56, और यहाँ पे SC वाला भी वही हाल है जिस प्रकार से यहाँ पे हमने अभी BC की बात की, यानी कि BC फीमेल की। तो यहाँ पे 41 गया था SC का, 41 फीमेल का। और यहाँ पे ST की बात करें तो ST में जो पुरुषों की सीट है, ठीक है, पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनका 44, यानी कि 44, और यहाँ पे 47 है। इसी प्रकार से यहाँ पे ST वाला भी सीट ST जो पुरुष वर्ग हैं उसमें है। उसके बाद 41 नंबर यहाँ पे ST फीमेल का गया था TRE 2 की भर्ती में। और BCL की बात करें यहाँ पे पहले TRE 1 में 42 और यहाँ पे 79। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि देखिए ज़्यादा अंतर है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे कि कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे सवाल ये था कि पुरुष और महिला की जो कट ऑफ है वो बराबर है। ठीक है, ये भी सवाल था इनका। तो यहाँ पर देखिए अगर हिंदी की बात करें वार कैटेगरी की, तो आपकी इस बार की जो कट ऑफ होगी वो आपकी जो है 80 के आसपास होगी। ठीक है, इस बार आप उसे 80 मान के चलेंगे जो यूआर कैटेगरी हैं। इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी मतलब कि यूआर कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट हैं वो 80 के पास मान के चलेंगे, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही सारा जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, हम लोग बांग्ला की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए संस्कृत में 67 गया था, और इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी TRE 2 उसमें 85 गया था, तो अंतर भी है, काफ़ी अंतर देखने को मिला है। इसी प्रकार से मेल की बात करें फीमेल की, तो यहाँ पे 60 और 81, यानी कि TRE 2 और 1, मतलब कि TRE 1 और TRE 2 में 20-21 नंबर का अंतर देखने को मिला है जो फीमेल कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पे 60 से लगा करके 74, यानी कि 60 से 74 के बीच। तो यहाँ पे देखिए हम संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में 85 गया था, तो इस बार 85 आपका नहीं जाएगा, यूआर कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार अगर संस्कृत की बात करें तो वो 70, यानी कि 70 से 75 के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो यूआर कैटेगरी है। बाकी में आप समझ सकते हैं कि जो आपकी हैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 42, यहाँ पे 66 है, जो है यहाँ पे 42 और 39, सभी में देखिए सभी में जो है आपकी कट ऑफ कमी है, चाहे वो TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, इस बार की कट ऑफ से कम होगी इन दोनों से, TRE 1 और TRE 2। देखिए यहाँ पे 39 अगर गया है EBC फीमेल की, तो आप इसे जो है लगभग जो है इसी के आसपास मान के चलेंगे। ठीक है, यानी कि 40 और इसके आसपास मान के चलेंगे। यहीं पे अगर 56 की बात करें, यहाँ पे जो आपका BC है मतलब कि संस्कृत में, तो इसको आप जो है लगभग 48 से मान करके, मतलब कि 48 से 50 के बीच जो इसे मानेंगे। यहाँ पे जो आपका दिया गया BC फीमेल की जो है 56 दिया गया है। देखिए यहाँ पे BC फीमेल और मेल दोनों की कट ऑफ समान है। देखिए यहाँ पे BC मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो समान है। इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पे SC ST की बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर का अंतर था। फिर यहाँ पे आपका ST और ST का फीमेल का यहाँ पे जो 56, 53 पहले था TRE 1 में, और TRE 2.0 की भर्ती में जो है था वो 56 था, यानी कि 3 नंबर का अंतर देखने को मिला। और उसके बाद महिला की जो कट ऑफ थी वो 42 थी, यानी कि 42 नंबर। तो इस प्रकार से देखेंगे तो काफ़ी नंबर यहाँ पे इस बार कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी कि हमने जो बताया आपको 75 के आसपास जो है आपकी संस्कृत की रहेगी यूआर कैटेगरी की इस बार। ठीक है, मान के चलिए कि 70 से, मतलब 70 मान के चलिएगा, 75 नहीं, क्योंकि देखिए 70 मान के चलिएगा, 70 से 75 के बीच यूआर कैटेगरी कट ऑफ रहेगी, बाकी कैटेगरी की कम ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में 59 और 74। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 15 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है TRE 1 और TRE 2 की अगर बात करें। तो जो 9वीं 10वीं का है इसमें आप देखिए यहाँ पे 59 और 74 दिया गया है, तो आप इसे भी 70 के आसपास मान के चलेंगे। ठीक है, 70 यूआर कैटेगरी का, ठीक है, मतलब कि 70 से कम भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे कम से कम 70 मान के चलिए। ठीक है, 70 के आसपास।
उसके बाद यहाँ पे यूआर कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 70 है, तो इसके आसपास यानी कि 68 के आसपास महिलाओं की मान के चलिएगा, 67 से 68 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे देखिए 48, यानी कि जो इंग्लिश का है, इंग्लिश में ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 67 था, ठीक है। तो आप इसमें कमी करते चले जाइएगा, क्योंकि हमने यूआर की पहले ही बता दिया कि फीमेल की जो कट ऑफ होगी वो यहाँ पे 67 होगी, ठीक है, 67, ठीक है। तो बाकी में कट ऑफ आप उसमें डाउन करेंगे। और एक आपका बीसी है, तो बीसी में भी 67 गया है, तो बीसी में 67 गया है तो आप इसे 60 मान के चलेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइंस की अगर बात करें तो 50 में, यानी कि 50 है यूआर कैटेगरी में टीआर 1 में, और 71 यहाँ पे है। तो उसी प्रकार से लगभग 20-21 नंबर का अंतर यहाँ पे दोनों में देखने को मिला है। तो हम इसमें देखेंगे लगभग यहाँ पे मान के चलेंगे वही 70 के आसपास, ठीक है। इस बार भी 70 के आसपास इस बार भी मानेंगे यूआर में, और वही 65 के आसपास जो आप मानेंगे यूआर फीमेल में। देखिए कभी कभी कट ऑफ आपकी बराबर भी हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइंस में, ठीक है, साइंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ समान है। उसी प्रकार से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो कट ऑफ बराबर है, फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस ईबीसी फीमेल की भी कट ऑफ बराबर है। फिर यहाँ पे देखिए बीसी फीमेल की भी बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एससी फीमेल की भी बराबर है, और यहाँ पे देखिए एसटी पुरुष और यहाँ पे एसटी जो है फीमेल का यहाँ पे बराबर है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ये नहीं है कि किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ उससे अधिक नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें हुआ भी है, तो उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो हमने साइंस के लिए जो आपको बताया है वो 70 के आसपास, 70 से 75 के आसपास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इससे कम हो सकता है, मतलब कि 70 हम कम से कम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 71 आपका गया था टीआरई 2 की भर्ती में, तो इस बार की कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगी, तो वही 65 के आसपास मान के चलिए, 65 से या 70 मान सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में तो सबके हवे जो गुल हो गए थे। यहाँ पे देखिए 72 था टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में जो है 94 था, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 22 नंबर का अंतर देखने को मिला है, यानी कि 20 से 22 नंबर का अंतर देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें अगर, तो इस बार की कट ऑफ होगी वही 70 से 75 के बीच, ठीक है। 70 से 75 के बीच इसे मान के आप चलेंगे, जैसे टीआरई 1 की भर्ती में कराई गई थी। इसको आप 70 से 75 के आसपास। यहीं पे अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो है वही है 67 के आसपास, 67 से 68 के आसपास जो है आपकी। अगर यहाँ पे देखा जाए जो आपका ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 90 गया था, तो ये आप इसमें डाउन करेंगे, यानी कि 60 के आसपास इसको देखेंगे। यहीं पर 39 गया था, 78 गया था, तो इसको आप जो है कम करेंगे, ठीक है। तो सभी कैटेगरी में आप थोड़ा सा नंबर को डाउन करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स की, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में 74 और 83 लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 9 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। तो 9 नंबर का अंतर देखने को मिला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बार की जो कट ऑफ होगी साइंस की, सोशल साइंस की अगर बात करें एसएसटी की, ठीक है, एसएसटी में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, खासकर ये 9वीं 10वीं का है। और इसमें अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे मान के चलिएगा 74 था टीआरई 1 में, तो इसी के आसपास आप मान के चलेंगे 75 से 78 के आसपास, ठीक है। 75 से 78 के आसपास ये भी रहेगी। और यहाँ पे देखिए क्योंकि आपकी उपस्थिति जो है 90, ठीक है, 90 या 91% जो है उपस्थिति है। उसके बाद 70 से ले करके 78 के बीच जो ईडब्ल्यूएस का है वो आपका है इसी के आसपास आपकी रहेगी, यानी कि जो हमने बताया आपका 70 लगा के 75 के बीच, ठीक। यहाँ पे 75 से 78 हमने किया था, 70 से 75 के बीच यहाँ पे आपकी कट ऑफ। बाकी में समय में जो है आपके डाउन देखने को मिलेंगे। तो इतना भी आप लोग ये मत मान के चलिएगा कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है, और वहाँ पे लगभग 7 या 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन अब इतना भी कट ऑफ नहीं है कि 110 चला जाएगा, 100 जो है 12 चला जाएगा, इस प्रकार से नहीं होगी। उस चीज़ को भी देखा जाता है, जो पिछली भर्तियाँ हुई रहती हैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखा जाता है, उस हिसाब से देखा जाता है कि क्या लेवल था, क्या किस प्रकार से पेपर था, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था, और जो है कितने कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित हुए थे, ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है मेंशन करके रख दी हैं। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा जो एनए का मतलब क्या है, नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो ये आप देख रहे हैं ये वाले कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी कैटेगरी आपकी दी गई है वो सभी कैंडिडेट जो है यूआर कैटेगरी में काउंट हो गए, यानी कि वो अपनी कैटेगरी छोड़ करके दूसरी कैटेगरी में जो है चले गए हैं। इस वजह से यहाँ पे एनए जो है लिख दिया, क्योंकि उनका नंबर अधिक होगा, इस वजह से वो दूसरी कैटेगरी में चले गए हैं।
तो यहाँ पे देखिए आज आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की। तो आप लोग फाइनल आंसर की मिलाने के बाद जो है कितने नंबर बनेंगे वो बताइएगा। बाकी हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से चीज़ रहेंगे। अभी देखिए कई सारे प्रश्नों पर जो है विवाद भी मतलब कि हुए हैं, उस पर ऑब्जेक्शन किया गया है, क्या उसमें परिवर्तन किया गया नहीं किया गया है, वो आंसर की आने के बाद यानी कि फाइनल आंसर की आने के बाद ही जो है सारी चीज़ें पता होंगी। बाकी आपका कोई अगर सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए।